Hello, everyone, and good afternoon to all of you. And again, welcome back to the English class. Now, dear student, in the previous class, we have started our unit 2, that was family, and I had given you to write about your family, but I'm really unhappy to say that I have not got the work properly on time. So, dear student, try to do each and every work on time so that it could be evaluated properly and the teacher may know what you are doing at home, how you are improving day by day. So, dear student, don't neglect it, don't ignore the work, as it is very important to enrich your knowledge day by day. Now today we are going to start chapter 5 My Mother from unit 2. Unit 2 का हम लोग न्यू चैप्टर दैट इज 5 चैप्टर 5 माई मदर वो स्टार्ट करेंगे. माई मदर इट इज़ रिटन बाय APJ अब्दुल कलाम सर. एंड मैंने पोइट के बारे में एज आई हैव गिवन यू ऑलरेडी द इंफॉर्मेशन एंड आई हैव टोल्ड यू टू राइट अबाउट हिम ऑल्सो, एंड दैट वर्क इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल. So be careful, dear student. You have to do all the work. It will be strictly checked afterwards. Now हम लोग ये My Mother पढ़ने से पहले let us talk about the poem that we had read in class 7. That was I Cannot Remember My Mother. It was written by Rabindranath Tagore. What is the difference between these two poems is that Rabindranath Tagore, the poet, in that poem is unable to remember his mother. In that poem, mother is only in his imagination. लेकिन यहाँ पे जो पोएम है अब्दुल कलाम सर ने लिखा हुआ पोएम में, that the Abdul Kalam sir, the poet, knows each and every incident that happened during the time when his mother was there, and how much suffering she got while bringing him up. ये सब के बारे में अब्दुल कलाम सर ने इस पोएम में लिखा है. द हार्ड डेज एट दैट टाइम, बहुत परिश्रमिक दिन जो उस समय, ये सब के बारे में लिखा है. एंड बिफोर स्टार्टिंग द लेसन आई विल जस्ट लाइक टू से दैट एज बिफोर वी विल बी डूइंग दिस इन ग्रुप A and group B in two portion. So today we will be doing 2 stanzas as a group A. So now let us move to the poem My Mother. Go, if it is visible, look on the screen. Let us go through the box what is written over there. The word mother brings up certain emotions in everyone. Read the poem My Mother by APJ Abdul Kalam. Now यहाँ पे certain emotions in everyone, मतलब एक प्यार, डर, भय, क्रोध, ये लव, एंगर, फियर ऐसे करते हैं ना, ये सब ये जो भावनात्मक वर्ड है वो मदर के अंदर में होता है, जो समय अनुसार अपने बच्चे के ऊपर दिखाता है ताकि बच्चे सही रास्ता में सही पाथ में चलने के लिए अथवा सही रास्ता में चले. इसके लिए मम्मी सिचुएशन अनुसार सिचुएशन तरीके से बच्चे को ये सब अपना भावना दिखाता है. मम्मी कभी क्रोधित होता है, कभी प्यार करता है, कभी डर दिखाता है. ऐसे करके हर स्टेज में मदर क्या करता है, अपने बच्चे के ऊपर ये इस किस्म का रिफ्लेक्शन दिखाता है ताकि बच्चे गलती कर रहा है तो गलती ना करे, उसको सही मार्ग मिले. बच्चे को प्यार करते हैं ताकि बच्चे को अकेलापन, उसके मन में अकेलापन ना भरे. सो ये सब इमोशनल एक्टिविटीज़ मम्मी करते हैं, बच्चे के ऊपर रखते हैं. द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दैट इन मदर देर इज़ अ ग्रेट पावर दैट इज़ कॉल्ड द पैशंस. एक सहन धैर्य होता है और एक टॉलरेंस सहन शक्ति.
वो एक क्या हर चीज़ कठिन से कठिन समस्या को भी वो सहन करते हैं, पेन को भी सहन करते हैं। वो कांटा भरा रास्ते में चलता है, लेकिन अपने बच्चे को फूल से भरा हुआ रास्ते पे चलाती है। सो दिस इज़ द ग्रेटनेस ऑफ मदर दैट वी गेट फ्रॉम हर। सो वी कैनॉट इग्नोर प्रेजिंग आवर मदर। हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, हम लोग मम्मी को रेस्पेक्ट करना, प्रेज करना। एंड वी आर नॉट एबल टू डिफाइन द वर्ड मदर प्रॉपरली कंप्लीटली। एज फार एज वी ट्राई टू एक्सप्लेन इट, द मोर द लेस द वर्ड्स विल बी। जितना भी हम लोग वर्णन करने की कोशिश करते हैं, उतना ही हम लोगों का वर्ड कम पड़ जाता है, हम लोगों का वोकैबुलरी कम पड़ जाता है। So that is why mother is very precious. It is valuable gift of gift from the God to us. So ईश्वर से दिया हुआ बहुमूल्य प्रीशियस उपहार है हम लोगों के लिए। So try to love your mother, try to respect her, try to obey all the things that she tells you to do, because mother never tells you to do the wrong thing. She wants only your development. She wants only your upgradation in every aspects of your life. अपने बच्चे का बढ़ोतरी चाहती है मम्मी, हर क्षेत्र में, हर समय। मम्मी कभी कुभालो नहीं चिताते हैं अपने बच्चे के ऊपर। She doesn't think negative of her children. She always thinks positive for her children. So you all are the very happiest people that you have got your mother in hand, and she loves you very well. So in response, you must also love her very much. Give her respect, try to obey her in every walk. Now, dear student, these are all about what it was inside, and some more explanation I gave you in my words. Now let us go through the stanza, what it deals with. Now, sea waves, golden sand, pilgrim's faith, Rameswaram, Musque Street, all merge into one. Now, यहाँ पे रामेश्वरम मस्क्यू स्ट्रीट, रामेश्वरम तो आप लोग मालूम ही है, इस जगह जहाँ पे राम जी का मंदिर है बहुत बड़ा, रामेश्वरम। ये रामेश्वरम में एक स्ट्रीट है, मस्क्यू स्ट्रीट। वहाँ पे अब्दुल कलाम सर का घर है, अभी जो म्यूजियम में परिणत हुआ है। इट इज चेंज इनटू अ गुड म्यूजियम, फैसिलिटेड म्यूजियम नाउ। बट एट दैट टाइम, sea waves, golden sand, pilgrim's faith, समुद्री छाल, सुनहरा रेत, पिलग्रिम्स फेथ, यात्रियों का तीर्थ यात्रियों का विश्वास, ये सब वहाँ जमा अथवा वहाँ पे ग्रुप हो जाता था। दे कम ऑल टुगेदर इन वन प्लेस इन दिस रामेश्वरम मस्क्यू स्ट्रीट एंड मर्ज इनटू वन। वो एक हो जाता था, चाहे वो मुस्लिम हो या चाहे वो हिंदू हो, वो सब एक हो जाता था वहाँ पे। नाउ माई मदर, यू कम टू मी लाइक हेवन्स केयरिंग आर्म्स। आई रिमेंबर द war days when life was challenge and toil, miles to walk, hours before sunrise, walking to take the lesson from the saintly teachers near the temple. Now these are the thing. First of all, यहाँ पे पोइट बता रहा है, मम्मी आपका जो आर्म से जब बच्चे के ऊपर मम्मी हाथ रख देती है, तो उस टाइम पे बच्चे को ये फील होता है कि ईश्वर खुद हाथ उसके सिर पर रख रहा हो। और जब मम्मी प्यार देती है तो लगता है कि स्वयं स्वर्ग का ईश्वर उसको प्यार दे रहा है। सो दिस इज़ द फीलिंग्स दैट द पोएट हैड व्हेन हिज मदर केयर्ड अबाउट हिम। जब मम्मी उसको केयर करता था, बहुत अच्छी तरह से देखभाल करता था, तो उसको लगता था कि उसको ईश्वर
स्वर्ग का ईश्वर ही उसको केयर कर रहा हो, देखभाल कर रहा हो। आई रिमेंबर द वॉर डेज व्हेन लाइफ वाज चैलेंज एंड टॉयल। वॉर डेज में तो चैलेंजिंग होता ही है डेज, टॉयल भी होता है। टॉयल का मतलब होता है कड़ा परिश्रम, हार्ड वर्क्स। नाउ आई रिमेंबर द वॉर डेज, यहाँ वॉर डेज का मतलब होता है द डेज ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर टू 1939 ईयर में वर्ल्ड वॉर टू हुआ था। सो एट दैट टाइम द डेज वर वेरी problematic, the days were very disaster was happening everywhere. So at that time, उस दिन उस समय का बात है ये। दिस इज द इंसिडेंट ऑफ दैट टाइम। I remember the war days when life was challenge and toil, miles to walk hours before sunrise, walking to take lessons from the saintly teacher near the temple. मैं अपना लेसन लेने के लिए अथवा महात्मा ज्ञानी से अपना लेसन अथवा ज्ञान हासिल करने के लिए मुझे बहुत माइल वॉक करना पड़ता था, पैदल चलना पड़ता था। इट वॉज चैलेंजिंग फॉर मी एंड इट वॉज अ वेरी हार्ड वर्क फॉर मी। मंदिर तक ज्ञान हासिल करने के लिए जाना पड़ता था बिफोर सनराइज, माइल्स टू वॉक आवर्स बिफोर सनराइज। सनराइज होने से पूर्व थोड़ा आगे ही मुझे वहाँ पहुँचना है, ज्ञान हासिल करना है, फिर वापस आना है। सो थिंक अबाउट इट, इट वॉज अ वेरी 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 ट्रबल दैट द पोएट वॉज हैविंग। हम लोग भी सोच सकते हैं कि माइल्स हम लोगों को पैदल चलना, धूप में वो क्या कहते हैं हम लोगों को, डस्ट में, धुआं में, तो ये सब हम लोग सफ़र नहीं कर सकते। अथवा ये एक हम लोगों के ऊपर एक चैलेंज ऐसा होता है कि हम लोग उसको चैलेंज करना है और उसको फाइट करके जीतना है। सो दैट द सेम थिंग वाज हैपनिंग इन द पोएट एट द टाइम ऑफ वॉर डेज। नाउ लेट अस मूव टू अनदर पार्ट। दिस इज व्हाट द पिक्चर टेल्स यू। यू कैन, आई थिंक यू कैन रीड द पिक्चर ऑल्सो। पिक्चर रीड कर सकते हैं आप लोग। मम्मी कितना केयर कर रहा है, हाउ शी इज़ टेकिंग केयर ऑफ हर चाइल्ड। बच्चे को कितना प्यार दे रहा है, कितना अपना लैप में रख के उसको दूध पिला रहा है, बच्चे को कांध में हाथ में उठा के ऊपर कर रहा है। सो दिस आर ऑल द एक्टिविटीज दैट शी डज फॉर हर चिल्ड्रेन। नाउ लेट अस मूव टू अनदर stanza. Again miles to Arab teaching school, climb sandy hills to railway station road, collect, distribute newspaper to temple city citizens, few hours after sunrise going to school. Now यहाँ पर भी पहला उसका डिफ़िकल्ट वॉक क्या था कि माइल्स चल के टेम्पल जाना और वहाँ से ज्ञान हासिल करके सनराइज़ होने से पहले, सूर्यास्त होने से पहले घर पहुंच जाना। इट वॉज वेरी चैलेंजिंग फॉर द पोएट। ना दूसरा क्या था, अरब टीचिंग स्कूल चले जाना, अरबिक ज्ञान हासिल करने के लिए, अरबिक लैंग्वेज सीखने के लिए। अब्दुल कलाम सर ही इज़ मुस्लिम है, इसलिए अरबिक लैंग्वेज सीखने के लिए पैदल चले जाना। At that time he had to climb a sandy hills climb करके चले जाना है, धूप में, डस्ट में, ये सब सहन करते करते उसको चैलेंज के रूप में चले जाना है। फिर आके रेलवे स्टेशन में पत्रिका डिस्ट्रीब्यूट, न्यूज़पेपर, पत्रिका बांटना। उस टाइम इसका कज़िन ये काम करता था, उसके साथ में ही डॉक्टर अब्दुल कलाम सर भी उसको साथ देता था ताकि थोड़ा वेजेस, थोड़ा पैसा कमा सके। टू टेम्पल सिटी सिटीजन, सब पब्लिक के लिए पत्रिका बांटते थे। नाउ फ्यू आवर्स आफ्टर सनराइज गोइंग टू स्कूल, उसके बाद में सनराइज होने के बाद में थोड़े देर बाद में हम लोगों को फिर स्कूल जाना है, फिर स्कूल से आना है, रात में फिर पढ़ना है। दिस वॉज ऑल द वेरी चैलेंजिंग फॉर द पोएट।
पोइट के लिए सब चैलेंजिंग था, एक उसके लिए दुख था, क्योंकि उस वॉर टाइम में इट वॉज डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव फॉर एवरीवन, सबके लिए बहुत दर्दनाक था. इट वॉज टेरिफिक फॉर एवरीवन. नाउ all this pain of a young boy, my mother you transformed into pious strength with kneeling and bowing 5 times for the grace of Almighty only my mother. Now यहाँ पे पोइट ने क्या कह रहा है, जो मेरा हर पेन है, मेरा दर्द है, मेरा मम्मी क्या करते थे, उसको ट्रांसफ़र कर देते थे पायुस स्ट्रेंथ में, भक्ति, ईश्वर के भक्ति में, ईश्वर वंदना में लीन करवा के, अथवा मुझे उस ईश्वर को भक्ति करवा के मेरा जो पीड़ा था, मेरा दर्द था, उसको भुलाने की कोशिश करते थे. वी डिड इट बाय नीलिंग डाउन एंड बोइंग 5 times फॉर द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी. वंदना, ईश्वर को वंदना करने के लिए, भगवान को वंदना करने के लिए हम लोग घोड़े से ज़मीन पर बैठ के, आप लोगों को मालूम है मुस्लिम हाउ दे प्रे. So, in this way, my mother knew my problem, knew my pain. So, she tried to transform my pain into pious strength. ईश्वरीय शक्ति में बदलने की कोशिश करती थी, और होता भी था, ये वॉक एक काम भी कर जाता था. So now, dear student, this was 2 stanzas that I explained to you. So we will be doing other part of the poem tomorrow. That again 2 stanzas, it is left there. Now today let us stop here. Before stopping my video, I'll just like to tell you that this I have underlined all the words in the poem. Just try to note it down in your note copy and try to learn the spellings and try to know the meaning of the words. Now, dear students, this much for today. Thank you for listening the video, and now it's time to say goodbye to all of you. Okay, bye bye.